औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह त्वाहा है मेरे सामने और सूरह त्वाहा की आयत नंबर 131 है, पारा नंबर 16 है और रुकू नंबर 17 है। आयत नंबर 130 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि दुश्मनों की बातों की परवाह किए बगैर काम दीन का जारी रखें और उनकी बातों की तकलीफ़ से बचने का तरीका बताया कि सुबह शाम अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह और तहमीद बयान किया करें। सुबह शाम का मतलब ये एक दो रीज़न थी उसकी सुबह शाम ज़िक्र करने की, वक्त मुकर्रर करने की। एक ये कि सुबह शाम के औकात ऐसे होते हैं कि इनमें कदर फ़ारग होता है इंसान और रिलैक्स होता है और कुछ टाइम बचा होता है इंसान के पास। और दूसरी वजह ये कि जो कल ज़िक्र करना मैं भूल गई वो ये थी कि ये वो औकात है जिन औकात में फ़रिश्ते इंसान के अमाल लेके अल्लाह तबारक व तआला की खिदमत में हाज़िर होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला को असाब देते हुए कहते हैं कि अल्लाह तेरे बंदे को तस्बीह में, तहलील में और तमहीद में छोड़ आए हैं। और अल्लाह तबारक व तआला खुश होता है और अपने फ़रिश्तों के सामने इंसान पर फ़ख्र फरमाते हैं। हालांकि उसको फ़रिश्तों की गवाही की ज़रूरत नहीं है अमाल के लिए, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों के सामने इंसान पर फ़ख्र फरमाते हैं। फिर यहाँ अगली बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र फरमाई और फरमाया कि वला तामुदन्ना ऐनैका इला मा मत्ताअना बिही। फरमाया कि जो ऐशो इशरत, जो आराम, जो सहूलतें, जो सरसब्ज़ और शादाब ज़िंदगी मैंने दे रखी है आपके दुश्मनों को, यानी इस्लाम के मुनकरीन को, ये सिर्फ दुनियावी ठाठ बाट और ऐशो आसाइश है। आप अपनी नज़रें इस पर ना रखें, यानी इसे देख के आप परेशान ना हों कि इनको इतनी खूबसूरत और आसूदा ज़िंदगी दी हुई है और हम मुश्किल में। पीछे मैं ज़िक्र कर चुकी हूँ, अर्ज़ किया मैंने कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान तकलीफ़ में होते थे तो फिर तीन फ़िरके सवाल करते थे। कुफ़ार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाल करते हुए कहते थे कि अगर तू अल्लाह का नबी है तो अल्लाह ताला तेरी आसाइशें तुझे क्यों नहीं देता, मुश्किल में क्यों रखा हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से सवाल करते थे कि या अल्लाह ये दीन तेरा है जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो तू इसकी तरक्की क्यों नहीं फरमाता और इनको नाकाम क्यों नहीं करता, इनको अज़ाब क्यों नहीं देता। मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते थे कि ए नबी, ये बाज़ार मुनकिर हैं और ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे और हम अल्लाह तबारक व तआला पर और उसके दीन पर ईमान लाए और हम तंगी की ज़िंदगी में, इसकी क्या वजह है। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला उस सवाल का जवाब देते हुए फरमा रहे हैं कि इनके ठाठ बाट, इनकी दुनियावी आसाइश, इनकी दुनिया की ज़िंदगी की खूबसूरती, इनके माल और दौलत पर आप नज़र ना रखें, यानी इसे देख के तरसने वाली कैफियत ना बनाएं। और ये सिर्फ दुनिया के ठाठ बाट हैं और ये दुनिया ही में रह जाएंगे और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जो आपको अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं वो दुनिया में जो दी हैं वो भी आपके गुजारे के लिए जितना अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दिया है वो काफ़ी है और आखिरत में जो देगा अल्लाह तबारक व तआला वो बहुत अच्छा और हमेशा कायम रहने वाला होगा। फरमाया कि जो इनको दिया अज़वाजन मिनहुम ज़हरा हयात दुनिया, ये हयाती दुनिया, ये दुनियावी ज़िंदगी के साजो सामान है और दुनिया के साथ ख़त्म हो जाएंगे और ये इनकी कोई वैल्यू नहीं है। दुनिया की ज़िंदगी को अल्लाह तबारक व तआला ने मच्छर के पर के बराबर, इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिबा मसलन मा बाउज़तन, अल्लाह तबारक व तआला शर्माते नहीं हैं कि वो दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल एक मच्छर के पर के बराबर या इससे भी कमतर चीज़ के बराबर बयान फरमाएँ। तो यहाँ बयान फरमाई कि मच्छर के पर के बराबर ये दुनियावी ज़िंदगी है और ये ख़त्म होने वाली है और आपको व नफ़्तिनहुम फ़ीही, और ये इनकी आजमाइश है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको आजमाइश में रखा हुआ है और ये मालो दौलत और ये औलाद और ये ठाठ बाट, ये जायदाद, ये सब इनके लिए आजमाइश का सबब है। वरिज़्क़ुन मिर रब्बिका खैरुन व अबका, और आपके लिए जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो रिज़्क़ दिया हुआ है, जितना भी दिया हुआ है वो बहुत अच्छा है, अबका, और जो आखिरत में देगा वो हमेशा रहने वाला होगा। फरमाया कि और फिर तीसरा हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि
वामर अहला का बिस्सलात, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने अहल व अयाल को नमाज का सख्ती से हुक्म दें, और फिर वस्तबिर अलैया, ख़ुद भी उसकी पर सख्ती से पाबंद रहें। ला नसालु का रिज़्क़, हम आपसे रिज़्क़ नहीं मांग रहे, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है हम आपसे रिज़्क़ नहीं मांग रहे हैं। नखनो नरज़ुक का, नखनो नरज़ुक, हम आपको रिज़्क़ दे रहे हैं, यानी कि देने वाली ज़ात मेरी है, मैं तुम्हें अता करता हूँ तुम सबको, तेरे मांगे से कहीं ज़्यादा है, तेरी सोच से कहीं ज़्यादा अता कर रहा हूँ, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, बल्कि आपको उल्टा दिए ही जा रहे हैं। और ये कि खुद भी नमाज के लिए पाबंद रहे और अपने अहल व अयाल को भी। और दूसरी तरफ ये एक इशारा है कि जो अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र में मगन रहते हैं, जो नमाज की पाबंदी करते हैं, जो घराने नमाज की पाबंदी करते हैं, उनको अल्लाह तबारक व तआला वहाँ से रिज़्क़ पहुँचाता है जहाँ से उनके वहम व गुमान में नहीं होता। और अल्लाह तबारक व तआला का रिज़्क़ पहुँचाने का अंदाज़ किसी के इंसान की समझ में आने वाला नहीं है। जिधर से इंसान का तसव्वुर नहीं होता उधर से अल्लाह ताला रिज़्क़ का दरवाज़ा खोल लेता है। शर्त यह है कि अल्लाह तबारक व तआला पर यकीन कामिल रखा जाए और उसकी इबादत में दिल लगाया जाए, और किसी के साथ हसद ना करे। यानी हसद का मतलब यह है कि किसी को रश्क कर लेना चाहिए, हसद की गुंजाइश इस्लाम में नहीं है। हसद का मतलब है कि किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे ज़्यादा नेमत दिया, कुफ़ार को भी। अगर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अगर जो मैं काफ़िरों को नेमतें दे चुका हूँ दुनिया में, उनके अमाल का बदला उनको दुनिया में ही चुकाया जा रहा है, और उनको देख के आप हसद ना किया करें। कि हसद का मतलब होता है कि इसको क्यों दी जा रही है, इसे छीन ली जाए और मुझे दे दी जाए। और मैं अक्सर अर्ज़ किया करती हूँ किसी महफ़िल में बैठे हुए कि दूसरे की जायदाद पे नज़र मत रखिएगा, अल्लाह के पास उतनी ही नहीं है जितनी उसने किसी को दे दिया, उसके पास और भी है। अगर मांगना है आपको तो अल्लाह से और मांगे, इससे छीन के ना मांगे। किसी के छीनने की जो एक ख्वाहिश होती है उसको हसरत कहते हैं, और उस जैसी पाने की जो ख्वाहिश होती है उसको रश्क कहते हैं। रश्क की गुंजाइश मौजूद है कि अल्लाह ताला जैसा इसको आरामदेह पुरसकून घर दिया, खूबसूरत जगह दिया, खूबसूरत लोग दिए, इस तरह मुझे भी अता फरमा। ये तो रश्क है, ये जायज़ है। लेकिन अगर किसी को देख के तो बंदा हसद में पड़ जाए, बखीली करने लगे कि इसके पास ऐसा क्यों है, किसी तरह इसका स्टेटस डाउन हो जाए, तो वो हसद है, और उससे अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया। हदीस शरीफ के मुताबिक यह है कि हसद नेकियों को इस तरह जला देता है जैसे आग सूखी लकड़ियों को जला देती है। सो हसद से मना फरमाया कि आपको नमाज़ पढ़ने का हुक्म अगर दिया जा रहा है तो नमाज़ पढ़ने के बदले में हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, आप हमें कुछ दे नहीं सकते, अल्लाह फरमा रहा है, बल्कि हम आपको रिज़्क़ देते हैं। क्या कि रिज़्क़ अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ में इजाफ़ा करता है, नमाजी के रिज़्क़ में और अल्लाह का ज़िक्र करने वाले के रिज़्क़ में अल्लाह तबारक व तआला गायब से अता फरमाता है। और दुनियावी लालच मुसलमान के लिए, एक मोमिन के लिए हराम है। फरमाया कि वह आक़िबतुल तक़वा, और आखिरत का जो अंजाम है जो हमेशा रहने वाला है, जो बहुत कुशादा और बहुत खूबसूरत और बहुत खुशहाल और इंसान की सोच से कहीं ज़्यादा है, वो रिज़्क़ अहले तक़वा का हिस्सा है। वो अहले तक़वा के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मखसूस किया है। और अहले तक़वा कौन होते हैं? जिनमें सूरह बकरा के शुरू में 6 औसाफ बयान किए गए हैं अहले तक़वा के हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब युकीमूना सलात मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। ये क्वालिटीज़ हैं जो जिस शख्स में पाई जाए वो अहले तक़वा हैं। और अहले तक़वा के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आक़िबत का, आखिरत का वादा फरमाया हुआ है। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें।